हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंकर चॉइस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हाई स्कूल का, चैप्टर नंबर 10 जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके इसके जो 11th में जो बच्चे जाएंगे, जो आप लोग जाओगे 11th में, तो यहाँ से आपका बेसिक है। अगर बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आगे 11th क्लास में आप जब जाओगे हाई स्कूल पास होके तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों बेसिक स्टार्ट करने का मतलब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसे हिंदी में बोलते हैं, जाहिर सी बात है ये ट्राइंगल से रिलेटेड होता है। ये ट्राइंगल से कैसे रिलेटेड होता है बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल हो गया आपका थीटा। ये एंगल, ये इसकी साइड ए बी सी। बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं बेस। ट्रिग्नोमेट्री लैंग्वेज में बेस हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। बच्चों, बेस का मतलब हो गया आधार, परपेंडिकुलर हिंदी में हो गया, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कण। बच्चों, साइन थीटा रेशियो देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। बच्चों, इसका रेशियो निकालते हैं। तो साइन थीटा यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन कॉट सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसको निकालते हैं। जैसे साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका कितना दे रखा है बीसी, और ये हो गया आपका एसी। तो परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर दीजिए, हाइपोटेनियस को एस से डिनोट कर दीजिए। इसी तरीके से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया आपका ए बी और हाइपोटेनियस हो गया आपका ए सी। तो ये आ गया बी अपॉन एच से डिनोट कर दीजिए। टेन का क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों बेस, तो परपेंडिकुलर आपका बी सी हो गया, बेस हो गया ए बी। तो ये हो जाएगा आपका बी सी। बी सी कितना है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन पी। बस इसका उल्टा कर दीजिए। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इक्व टू बी अपॉन पी बच्चों। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इक्व टू एच अपॉन बी। इसी तरीके से साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, तो बी सी अपॉन ए सी इक्व टू एच अपॉन पी। ये हो गया बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट और ये सेक और कॉसेक थीटा। यानी कि कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये यहाँ से बेसिक की शुरुआत होती है और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करके यहीं से देखते हैं। क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं, आप कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए मैं क्वेश्चन एक लिख दे रहा हूँ। जैसे सपोज करिए साइन थीटा की वैल्यू मैंने दे रखी है 3/5, यानी 3/5। ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें फाइंड कर दिया इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी कि क्वेश्चन मैंने एक नॉर्मल सा बच्चों छोटा सा लिया है। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5, फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बच्चों, इसको ये क्वेश्चन दिया है, इससे पहले आपको जो करना पड़ेगा, आपको पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि यहाँ बना हुआ है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो साइन थीटा 3/5, 3 का मतलब यहाँ हो गया परपेंडिकुलर, और पी का मतलब हो गया यहाँ, एच का मतलब हो गया यहाँ 5 है हाइपोटेनियस। यानी कि आपको परपेंडिकुलर की जो लेंथ दी रखी है 3 सपोज, और हाइपोटेनियस आपको क्या देखा 5। अब ये हमको पता करना है। ये पता चल जाएगा तो सारी चीजें हम लोग फट से निकाल लेंगे। तो ये पता करने के लिए क्या है, क्या आपको लर्न होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको बच्चों साइन थीटा इक्व टू 3/5। तो हम लोग करेंगे क्या? पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
तो क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू इसके स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ज्यादा समझने के लिए आप एच लिख लीजिए, एच स्क्वायर, ए बी मतलब हो गया बी स्क्वायर और बी सी हो गया पी स्क्वायर। एच मतलब हो गया हाइपोटेनियस, बी मतलब हो गया बच्चों बेस और पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर। आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है थ्री, थ्री क्या है आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है यहाँ पे थ्री का स्क्वायर, और क्या रखा हाइपोटेनियस आपको फाइव का स्क्वायर दे रखा। अब क्या निकालना बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 बी स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ये आपका हो गया 25 माइनस 9, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो यहां से बच्चों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4। बच्चों यहाँ से ये ध्यान रखिएगा आप निगेटिव साइन ले नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख देना बी डज नॉट इक्वल टू -4, क्यों, क्योंकि लेंथ जो होती है वो माइनस में कभी नहीं आती, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई मतलब नहीं है, आखिर लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाएगा। प्लस माइनस देखो आता ही है यहाँ पे, जब स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है लेंथ में, क्योंकि यहाँ पे लेंथ माइनस नहीं होती है। क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है आपने माइनस क्यों नहीं लिया, तो आप बोल सकते हो क्योंकि लेंथ हमेशा माइनस में नहीं होती, तो इसलिए बी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 4 बच्चों। अब हमें क्या निकालना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ये साइन थीटा आपको बहुत इजीली तरीके से आपने पता कर लिया, ये लेंथ आ गई 4। हमेशा कॉमन सेंस भी लगाइए, ये 3 है ये 4 है, ऑटोमेटिक ये आपकी लेंथ बड़ी होगी। अब यहाँ से सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से साइन कॉस निकालना, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनियस कितना हो गया बच्चों ए सी, तो कितना हो गया 4/5, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप बच्चों टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बी सी और बेस कितना है आपका ए बी, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पर बी सी कितनी है आपको 3/4, ये आपका आ गया 10। अब 10 आ गया तो कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉट क्या होता है उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दीजिए 4/3 हो जाएगा। कॉट सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, आंख बंद करके आप लिख दीजिए साइन कॉस 10, और कॉसेक का होता है उल्टा भाई साइन, साइन का उल्टा 5/। ये बच्चों आपके सारे क्या आ गए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। यानी क्वेश्चन आपको कॉमन सी बात है, क्वेश्चन ये दिया रहेगा उसमें से कोई दो की लेंथ आपको जाके दी होगी, आपको एक लेंथ निकालनी होगी, तो उसमें से निकालने का तरीका ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम से। सपोज करिए अब इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा भी बना दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में सारी चीजें आपको समझा दूंगा। बच्चों आशा करते ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है इतना, मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। बी स्क्वायर ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, मैं रेज नहीं कर रहा। सपोज करिए क्वेश्चन दिया है और इसमें से इफ ये दिया है, फाइंड करिए आप वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन ये बना लिया। दूसरा क्वेश्चन सपोज करो बना लिया हमने, यहां से आप वैल्यू निकालिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन हमने ये बना लिया। तीसरा क्वेश्चन मैं और बना लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। यानी 3 क्वेश्चन मैंने अपने आप से ही बच्चों बना लिए। अब ये करेंगे कैसे, बस सबसे पहले देखो साइन थीटा कितना दिया है 3/5, 10 भी दे सकते हैं कॉट भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं। मैंने साइन थीटा 3/5 मैंने ये क्वेश्चन बना लिया। साइन थीटा की देखो वैल्यू यहाँ दी थी हमने, सारी वैल्यू देखो निकली। अब पहले क्या निकालनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो बच्चों साइन थीटा यहाँ से देखो क्या निकला, वैल्यू दे ही रखी है, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चों क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना दे रखा है 4 और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5।
ये इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर ये हो गया 9, ये हो गया 25 प्लस 16 अपॉन ये भी 25। एलसीएम बच्चों कितना होगा यहाँ पे 25, ये हो गया 9 प्लस 16, तो ये हो गया बच्चों 25 अपॉन 25, कट गया तो कैंसिल, कितना बचा बच्चों 1। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से हम लोग ये वाला करके देखते हैं, इसी तरीके से। अब यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की। तो देख कैसे निकले, टेन थीटा ये हो गया साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आप लिख लीजिए, परपेंडिकुलर आपका बीसी दे रखा है, बीसी अपॉन बेस कितना है ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। सेक थीटा, सेक क्या होता है उल्टा, इसका कॉस का उल्टा, साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बच्चों हाइपोटेनियस कितना दे रखा है ए सी का स्क्वायर अपॉन बेस कितना है ए बी का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ही कर लीजिए आप। तो बीसी कितना दे रखा है आपको, बीसी बच्चों 3 का स्क्वायर ये हो गया 3, और ए बी कितना दे रखा है आपको 5, ओ सॉरी ए बी 4, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ए सी कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, और ए बी कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 9 अपॉन 16, 25 अपॉन 16, तो एलसीएम कितना हो गया 16। ये 9 माइनस 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 अपॉन 16, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं, ये भी निकाल के हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। साइन थीटा क्या होता है, वैल्यू दे रखी है हमारी, तो 3/5 लिख दिया, प्लस कॉस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ओ सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4 हाइपोटेनियस यानी 4/5 ये हो गया, अपॉन फिर वही साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस 4/5। एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा ऊपर से 5, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 3, एलसीएम लेंगे तो ये 7/5, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का -1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपका -7 बच्चों। यानी इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, इस तरीके साइन थीटा, यहाँ कॉट भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ट्राइंगल बनाएंगे, करने का रूल, ट्राइंगल बनाएंगे आपको राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस से एक साइड आपको पता चल जाएगी, दो साइड दी रखी होंगी और एक साइड आपको पता करनी, तीनों साइड आपको यदि पता चल गई उससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं अपने मन से क्वेश्चंस करके। बस आपको बेसिक 6, 7, 8 का आना चाहिए, एलसीएम कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं, किस तरीके से आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद भी देखते हैं क्वेश्चन कोई बढ़िया ले लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन दिया है जैसे इफ 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा सो डैट, यानी प्रूव करना है हमें 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2/9। बच्चों ये हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करने क्या करेंगे, देखो जैसे हमें गिवन है इफ 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक। अब यहां से हमें प्रूव करना है 2/9। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू, देखिए कॉमन सी बात है सोचने का तरीका, 12 दिया है, साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए, साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए, कॉस थीटा ऊपर, तो हम सारी वैल्यू रख देंगे, एलसीएम लेंगे, काटेंगे पीटेंगे, 2/9 आ जाएगा। तो अब वैल्यू कैसे पता करेंगे, वैल्यू पता करने के लिए सर ने यही बताया था ट्राइंगल बनाना है। चलो देखते हैं, ट्राइंगल बनाने की कुछ क्वेश्चन में जरूरत होती है बच्चों, कुछ क्वेश्चन में नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे साइन अपॉन कॉस यहाँ लिख दें तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे और 4 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 3/4। ये ना देखिए कि बच्चों साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 3 है और कॉस थीटा की वैल्यू ये 4 है, गलत हो जाएगा। यहाँ से पता चला साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 3 रख दी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ 4 रख दी, गलत हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक।
अब टेन थीटा हो जाएगा। आप ट्राइंगल बना के भी बच्चों कर सकते हो। ट्राइंगल बनाइए आप, उसमें से पाइथागोरस प्रमेय आप यूज करिए, उसमें से एक आपकी साइड आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। ये रेशियो चलता है 3 4 5 का। तो आप यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल निकाल के आप रख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें ट्राइंगल नहीं बनाने की जरूरत है। देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/9। क्वेश्चन ये है हमारा, 12 साइन थीटा माइनस LHS ले लीजिए यहाँ से, LHS 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। बच्चों बिल्कुल आराम से। अब इसमें कॉस थीटा जबरदस्ती कॉमन लीजिए। अब बच्चों कहोगे साइन थीटा क्यों नहीं लिया? साइन थीटा भी ले सकते कॉमन, लेकिन ये कॉट बनना पड़ेगा, फिर इसको कॉट बनाना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, आप साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से कॉस थीटा जबरदस्ती कॉमन ले। बच्चों एक चीज समझ लीजिए, जब हम किसी भी चीज से जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, वो चीज कहाँ चली जाएगी, अपॉन में। जैसे ए हमने यहाँ सपोज करिए कॉमन लिया, ये 1 प्लस बी अपॉन ए। ठीक, तो मैथमेटिक्स में LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए। भले आप किसी तरीके से, जैसे 4 है, 4 को आप कई तरीके से लिख सकते हो, 3 + 1 लिख सकते हो, 8 - 4 लिख सकते हो, 10 - 6 लिख सकते हो, इक्वल्स 2 + 2। यानी 4 को तो हम कई तरीके से, देखो सब इक्वल बराबरी तो है, तो हम मैथमेटिक्स में LHS और RHS बराबर होने चाहिए। जैसे a + b लिखा है, तो मैं a जबरदस्ती कॉमन लूंगा तो 1 + b अपॉन a हो जाएगा। जब a का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर वही आ जाएगा। इतनी बात आपको बच्चों समझ में आ रही? कॉमन सी बात है, जब किसी से अब जबरदस्ती कॉमन लीजिए तो वो चीज हमेशा अपॉन में चली जाती। तो यहां से cos थीटा कॉमन लेंगे, तो cos थीटा कॉमन लिया तो ये 12 साइन थीटा अपॉन cos थीटा -7। अब cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू, यहां से भी cos थीटा कॉमन लीजिए, तो यहां से हम cos थीटा यहां से भी कॉमन ले लिया, तो 8 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का 3। बच्चों cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा साइन अपॉन cos tan थीटा होता है -7। इसी तरीके से 8 साइन थीटा cos थीटा प्लस 3, तो ये 12 इंटू tan थीटा की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3/4 माइनस, ये हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ भी tan थीटा हो जाएगा, अपॉन 8 इंटू tan थीटा की वैल्यू 3/4 प्लस का 3 इक्वल्स टू, तो 4 से 4 4 3 जा 12, तो 3 बचा यहाँ पे, 3 इंटू 3 9 - 7 इक्वल्स टू 4, 2 बचेगा, 3 2 जा 6 + 3, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9। देखो प्रूव हो गया, ये आपका आ गया RHS, प्रूव हो गया। बच्चों समझ में आ गया? अब फिर वही क्वेश्चन, सर उससे भी कर सकते थे आप, बिल्कुल कर सकते थे आप, 100%। ट्राइंगल बना के भी कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते, लेकिन बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ tan थीटा मिल गया तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। आशा करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे इसके क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ तो कैसे आप ट्राइंगल बनाओगे, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ट्राइंगल बना भी पाओगे। भाई ट्राइंगल तब बन सकता है, राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तब निकाल सकते हो जब एक वैल्यू tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 3/4, तब आप राइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ तो ये रखा है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए ये गिवन है, आपका गिवन ये चीज है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। हमें निकालना है tan स्क्वायर प्लस और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हाई स्कूल 8th में आ जाओ, 9th में आ जाओ, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² प्लस 2ab। अब यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टाइप का लग रहा है ना, तो यही करते हैं। अब यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हो गया आपका 10 थीटा, b हो गया 1/10 थीटा। फॉर्मूला a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान रखिएगा, 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 10 थीटा का होल स्क्वायर। ये कतई नहीं होता एंगल के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ये बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। जब स्क्वायर होता है यहाँ पे 10 स्क्वायर यानी स्क्वायर यहाँ लगता है, एंगल के ऊपर नहीं लगता। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a कितना है 10 थीटा और b कितना है 1/10 थीटा इक्वल्स टू ये हो गया 4। तो ये आपका आ गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, ये 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2, तो कितना आ गया आपका 2। तो आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया 2। ये आपका वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। फिर से समझ लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन दिया था इफ 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसको कर दिया, क्योंकि और भी तरीका कुछ कर नहीं सकते थे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, जो हमें चाहिए नहीं था यहाँ पे, तो 4 2 उधर भेज दिया, 2 हो गया। तो ये आपकी वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, यानी एट B पे क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ 10A, यहाँ A है, यहाँ पे 10A इक्वल्स टू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C sin A sin C। बच्चों अभी मैंने राइट एंगल एक कुछ बताया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के लिए। एक बात आप समझ लीजिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये आपकी A B C, जैसे ये एंगल आपका जैसे ये थीटा दिया है, तो जैसे ही बच्चों ये थीटा दिया है उसके जस्ट जहां पे बना हुआ ये बेस हो जाएगा, उसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बच्चों हाइपोटेनियस हो गया। अब सपोज करिए थीटा यहां ना देके आपको ये दे दिया गया थीटा, यानी इसको ऐसे करके पलटा लीजिए। पलटाने का मतलब ऐसे करके, देखिए ऐसे पलटाएंगे यूं करके, तो ये आपका ऐसे करके पलट गया। तो ये आपका ये B इधर हो गया, ये A इधर हो गया, ये C, तो ये B ये हो गया, सपोज ये थीटा हो गया आपका, इधर पलट दिया मैंने। तो ये जो AB हो जाएगा ये आपका बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जहां से एंगल थीटा है उसी के जस्ट नीचे ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये बदल जाएगा आपका परपेंडिकुलर में, और ये तो हाइपोटेनियस जस्ट हाइपोटेनियस ही रहेगा। बस ये बात समझिए, यदि थीटा उधर है, यदि थीटा आपका इधर है तो उसके जस्ट नीचे बेस है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसी का यूज होगा, और वो कैसे यूज होगा अब मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होगा। तो इसको पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए राइट एंगल। तो यहाँ पे एट B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई, ये B पे राइट एंगल ट्राइंगल है। A यहां भी ले सी, यहां भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, A B और ये C, ठीक। A दिया है तो इसलिए ये एंगल कौन सा हो गया आपका A। यदि थीटा दिया होता तो हम लोग थीटा यहां लिख देते। यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे भुजा भी A मतलब कि साइड भी A हो गई, तो A एंगल दिया। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C sin A sin C। तो हमें sin cos की वैल्यू चाहिए, sin A cos की वैल्यू चाहिए, और cos C और sin C की वैल्यू। पहले हम A का जुगाड़ करते हैं, फिर C तो बाद में देखेंगे। तो पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब गिवन क्या है, हमें गिवन बच्चों है tan A इक्वल्स टू 1/√3। आप लर्न करने के लिए पेपर में है तो आप ये लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद
अरहर होले आप भूलेंगे नहीं। तो टेन एक क्या रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर ये हो गया 1, बेस कितना है बच्चों √3। आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको हाइपोटेन्यूज, भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ट्राइंगल बना लीजिए, ये लिख दीजिए गिवन है हमें। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर यानी सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें निकालना ही एच है, तो इसको एच आप लिख भी सकते हैं, एच स्क्वायर। ए बी कितना गिवन है, √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बच्चों 3 + 1, तो ये हो गया आपका 4। तो ये एच स्क्वायर बराबर 4, तो ये हो गया √4 कितना हो गया 2। तो बच्चों ये कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। अब निकाल लेंगे, बहुत इजी। साइन ए निकालिए आप, पहले वैल्यू निकालिए। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आप BC लिख लीजिए, हाइपोटेनियस आप AC लिख दीजिए। तो साइन है परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 2। ठीक, साइन ए निकल आया। देखिए कॉस ए इसी तरीके से निकालिए, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया आपका AB और हाइपोटेनियस हो गया आपका AC। तो AB √3/, साइन ए कॉस ए आपका बच्चों बहुत इजी तरीके से निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी साइन सी। तो देखो टेन ए यहाँ एंगल था, तो मैंने यहाँ एंगल ले लिया। अब हमें निकालना है कॉस सी और साइन सी। तो ये आपका ये क्या हो गया, ये सपोज करो ये एंगल सी, ये मैंने लिख दिया सी। तो इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका ट्रीट करेगा √3, हाइपोटेनियस एज इट इज ऐसे ही रखेगा। तो आशा करते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया है। सी एंगल ये है, तो ये आपका बेस माना जाएगा इधर। सी एंगल की तरफ से ये आपका क्या हो गया बेस हो जाएगा, इधर से आपका क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मैंने इसको लिख भी दिया। अब यहां से निकाल लीजिए क्या चाहिए हमें, कॉस सी। तो कॉस सी निकालने के लिए क्या होगा, कॉस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया आपका BC, हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका वही रहेगा AC। तो ये हो जाएगा बेस हो गया 1/2। अब इसी तरीके से क्या निकालना है, साइन सी। तो ये हो जाएगा आपका साइन सी, क्या ट्रीट करेंगे आप लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया AB, हाइपोटेनियस आपका AC हो गया। तो AB हो गया √3/2। अब हमें फाइंड क्या करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे फाइंड करिए, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, कॉस A कॉस C माइनस का साइन A साइन C। तो कॉस A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3/2 रख दीजिए। कॉस C की वैल्यू कितनी है 1/2, ये रख दीजिए माइनस। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। ये आ गया। कॉस A की वैल्यू कितनी थी √3/2, और कॉस C की वैल्यू कितनी थी 1/2, यानी उल्टा एक तरीके से। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 0 बच्चों। ये आपका आंसर हो गया आपका 0, यानी कि उलट हो गया, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एंगल क्या है, ये जो एंगल होता है यहाँ पे एंगल, वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ एंगल लिख देंगे तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखिए जहां ये एंगल है उसी के जस्ट नीचे आपका बेस होता है, उसके सामने वाले जो होता है परपेंडिकुलर, उसी के जस्ट सामने वाला, ये तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो लेंथ जिसकी बड़ी होती है वो हो गया आपका हाइपोटेनियस। आशा करते हैं ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू A/B, प्रूव दैट, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट A sin थीटा माइनस B cos थीटा, A sin थीटा प्लस B cos थीटा इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखने में सही लग रहा है, ये एग्जाम में आ भी सकता है।
अब इसमें वही सर, इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया भी था इसी वीडियो में, सेम उसी तरीके से रिलेट करता है। तो आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू AB, क्या सर इसमें ट्रायंगल बना सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, बना के भी कर सकते हो और बिना बना के ट्रायंगल राइट एंगल बना के भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। हम राइट एंगल ट्रायंगल बिना बनाए वाला करेंगे, यानी कि इस तरीके शहर वाला मेथड, गांव वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। गांव वाला वो वाला है ट्रायंगल, जब कोई बच्चा ऑप्शन नहीं बचता तब आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो हम इसी से ही कर देंगे। तो इसको करने के लिए tan थीटा कितना दिया, a अपॉन बी प्रूव करना है ये। तो हम इसको देखो बच्चों LHS ले रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, इसमें कर क्या सकते हैं, LHS लिया हमें, तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, tan बन जाएगा क्योंकि हम यहाँ से जबरदस्ती कॉस थीटा कॉमन लेंगे। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया भी था, कॉस थीटा हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी। सर साइन थीटा भी तो ले सकते हैं बच्चों, बिल्कुल साइन थीटा भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कॉट बनाना पड़ेगा, कॉट थीटा इसका उल्टा कर देंगे, बी अपॉन ए, आएगा आंसर तब भी। तो जो है वो चल रहा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा माइनस बी अपॉन ये भी tan थीटा हो जाएगा प्लस बी, वैल्यू उठा के रख दो, a इंटू tan थीटा की वैल्यू a अपॉन बी माइनस बी अपॉन इसमें भी a अपॉन बी प्लस बी। तो ये आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी बच्चों। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी से बी कैंसिल भी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया आपका RHS प्रूव हो गया। इस तरीके से आप ये देखिए आपका प्रूव हो गया बच्चों। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप बच्चों घर में भी कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन बैंक से, आप अपनी बुक से, एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज हो चुकी है, जो बेसिक चीजें हमें पहले चैप्टर में पढ़ानी थी वो पढ़ा दिया। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।